कल मेरी आवाज आ रही है? अगर मेरी आवाज क्लियर है मुझे प्लीज बता दें। जी मैम अच्छी यस है। मैम क्लियर है। ओके। कल हमने किया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया था, ठीक है। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे पास पैसेज होता है गिवन, ठीक है, और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो हमने सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो उसमें क्वेश्चंस होते हैं वो व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द पैसेज, और प्राइमरी पर्पस पैसेज का क्या है, या जो इन्फॉर्मेशन आपको पैसेज के अंदर गिवन होती है उससे से रेलेवेंट कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो उन्होंने पूछ लिया होता है हमसे, ठीक है। तो उसको हमें पैसेज में सर्च करके फाइंड आउट करना होता है कि क्वेश्चन कहाँ पे है, ठीक है। और जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई थी वो ये थी कि आपने कोई भी चीज ना कभी भी खुद एज्यूम नहीं करनी होती पैसेज रीडिंग में, ठीक है। जो चीज आपको डायरेक्टली गिवन है, जो बात आपको बिल्कुल पढ़ के समझ आ रही है कि हाँ ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली लिखी हुई है पैसेज में। समटाइम्स कुछ इन्फॉर्मेशन पैसेज के टॉप वाले पोर्शन में होती है, कुछ एंड वाले पोर्शन में होती है, लेकिन कंप्लीटली इंफॉर्मेशन गिवन होती है पैसेज के अंदर, ठीक है। तो सिर्फ आपको उसी इंफॉर्मेशन को लेके चलना होता है और कुछ भी खुद से जो अजम्पशन वाली चीज है उसको आपने नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना पैसेज के अंदर कुछ चीजें होती हैं जिनको हम रिलेटिव क्लॉजेस बोलते हैं, ठीक है, हु विच वेयर। क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, ठीक है, तो कम टाइम में आपने पैसेज को पढ़ना भी होता है, उसको अंडरस्टैंड भी करना होता है, और उसमें से अपनी जो रिलेटिव अपनी काम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना होता है, ठीक है। तो रिलेटिव क्लॉजेस को हम जो है ना वो इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास नेगेटिव कॉनोटेशन होती है ना उनको इग्नोर किया जा सकता है। नेगेटिव कॉनोटेशन में क्या चीज आती है कि ऑथर जो है ना वो अपनी ही स्टेटमेंट से जब डिसएग्री कर जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने शुरू में पैसेज के स्टार्ट में अगर कोई बात की है ना और एंड में आके आखिरी कुछ लाइंस में उसने अपनी ही बात को डिसएग्री कर दिया, ठीक है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हमारे पास आती है ना, ठीक है, तो उसको हम नेगेटिव कॉनोटेशन बोलते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ हमारे पास समटाइम्स ऐसे होता है कि पूरा पैसेज पढ़ के भी ना हमें बात समझ नहीं आ रही होती है कि जो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है पैसेज वाला वो किधर से आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे और होता है कि जो आपके पास टफ वोकेबलरी उसने यूज की हुई होती है ना, आपका आंसर उसके अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये कुछ मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और कभी भी आपने कुछ भी अपने से पॉइंट नहीं बना लेना, अजम्पशन वाली बात है अगेन, कि आपने कुछ भी खुद से अज्यूम नहीं कर लेना कि क्या इसमें शायद ऐसी बात आती हो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चन टाइप जो कि हम वर्बल के टेस्ट में देखते हैं, वो फोर्थ टाइप जो है वो है लॉजिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक। अब लॉजिक बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक दिया जाएगा, एक सेंटेंस होगा या टू सेंटेंस का स्मॉल पैसेज होगा, ठीक है। उस पैसेज में से आपने जब उसको पढ़ लिया ना, ठीक है, तो जो नीचे आंसर्स होंगे वो उसमें से कौन सा करेक्ट आंसर उसके साथ रिलेट करता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है, इसी वजह से इसको बोला जाता है लॉजिक बेस्ड, ठीक है। आपने पैसेज को पढ़ा, आपने पैसेज को अंडरस्टैंड किया कि किन दो चीजों को कनेक्ट किया गया या किस किस टॉपिक के बारे में बात की गई है, ठीक है। और उससे सबसे ज्यादा आपका जो गिवन आंसर है ना वो किस तरह से रिलेट करता है, ठीक है। चलें इसको हम देखते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये फर्स्ट वाला है, ठीक, ये हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। आपके पास वर्बल के टेस्ट में यही फोर टाइप टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए फर्स्ट में वो कह रहा है, अच्छा इसमें ना कंपैरेटिवली आपके पास वोकेबलरी आसान होती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, मैंने लॉजिक बेस्ड के जितने किए हैं। जिस तरह हमारे पास सेंटेंस कंप्लीशन में और वर्ड इक्वल सेंटेंस इक्वलेंस एंड वर्ड कंप्लीशन में बहुत टफ वोकेबलरी गिवन होती है ना, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ना कंपैरेटिवली वोकैब जो यूज की गई है वो आसान है, लाइक सिंपल वर्ड्स में बात उसने की है। लेकिन आपको फिर सोच के लॉजिकली सोच के इसका जवाब देना है कि इसमें क्या चीज आ सकती है और किस चीज को आप फिट कर सकते हो, ठीक। अच्छा, अब वो ये कह रहा है द स्कूल बोर्ड हैज रिस्पॉन्डेड टू द न्यू स्कूल लंच गाइडेंस बाय रिप्लेसिंग फ्राइज विद फ्रूट्स इन स्टैंडर्ड मील ऑप्शन दैट यूज to consist of hamburger, fries, and milk. However, the guideline specifically requires that vegetables, not fruits, be included in every small meal. ठीक, अब देखें, उसने ये कहा है कि जो स्कूल की पॉलिसी है ना, ठीक, वो क्या कहती है, स्कूल की पॉलिसी ने रिस्पॉन्ड कैसे किया, स्कूल बोर्ड ने रिस्पॉन्ड किया है। अब आप पॉइंट्स देखते जाएं, स्कूल बोर्ड ने किस चीज को रिस्पॉन्ड किया है, न्यू स्कूल लंच गाइडलाइंस को, ठीक है। और रिस्पॉन्ड कैसे किया है कि उन्होंने फ्राइज की जगह ना फ्रूट्स डाल दिए हैं।
ये नहीं, पहले जो उनका स्टैंडर्ड मील था उसमें क्या क्या होता था, हैमबर्गर होता था, फ्राइज होते थे और मिल्क होता था, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि फ्राइज को हटा के ना फ्राइज की जगह फ्रूट डाल दिया, ठीक है, यानी हैमबर्गर फ्रूट और मिल्क, नया स्टैंडर्ड मील आपका ये बन गया, ठीक है। हाउएवर द गाइडलाइंस स्पेसिफिकली रिक्वायर्स दैट वेजिटेबल्स नॉट फ्रूट बी इंक्लूडेड। लेकिन गाइडलाइन में बात जो बताई गई थी ना वो ये थी कि आपने वेजिटेबल्स लाजमी डालने हैं, फ्रूट्स नहीं डालने, ठीक है, इंक्लूडेड इन एवरी मील, ठीक। यानी फ्रूट्स हर मील में नहीं होने चाहिए लेकिन हर मील में वेजिटेबल जरूर होनी चाहिए। लेकिन स्कूल बोर्ड ने क्या किया, उन्होंने फ्राइज को हटाया और उसकी जगह क्या डाल दिया, फ्रूट्स डाल दिए, ठीक। अब हम पढ़ते हैं इसके नीचे जो हमें ऑप्शंस गिवन है, हम ऑप्शंस को देखते हैं। वो ये कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन अबव मोस्ट स्ट्रांगली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन। अच्छा, अब ये जो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है, इन 5 ऑप्शंस में से आपने देखना है कि कौन सा मेरा ऑप्शन जो है वो मेरी ये जो ऊपर वाली बात है ना इसको कंक्लूड कर सकता है, ठीक है। फर्स्ट उसने कहा है फ्रूट्स प्रोवाइड जस्ट एज मच हेल्थी वैल्यू टू स्टूडेंट एज वेजिटेबल्स, कि फ्रूट आपके पास उतनी ही हेल्दी वैल्यूज प्रोवाइड करती हैं जितनी वेजिटेबल्स करते हैं, पहली बात उसने ये किया, ठीक है। क्या ये स्टेटमेंट किसी भी तरह से इस आपके पैराग्राफ से रेजोनेट कर रही है? क्या आपके पैराग्राफ में कहीं पे भी आपको ये बात बताई गई है कि फ्रूट्स जो हैं वो ज्यादा हेल्दी, सेम इक्वली हेल्दी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं जैसे कि वेजिटेबल्स कर रहे होते हैं? नो। ठीक है, नो, मतलब ऐसी कोई बात नहीं है पैराग्राफ में, ठीक है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट में वो कहता है स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू ईट फ्रूट्स देन वेजिटेबल्स। स्टूडेंट्स जो है ना ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो ज्यादा फ्रूट्स खाएंगे देन वेजिटेबल्स। क्या आपने ये कंक्लूजन निकाला कि फ्रूट्स खाएंगे ज्यादा वेजिटेबल्स से? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि द स्कूल बोर्ड इज नॉट फॉलोइंग द न्यू स्कूल गाइडलाइंस। जो स्कूल हाँ जी, बोर्ड है ना वो फॉलो नहीं कर रहा है न्यू गाइडलाइंस को। ये सही बात है। हाँ ये सही बात है, ये आपने बात हमने सही क्यों उसको बोली है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि वेजिटेबल्स डालने हैं, फ्रूट्स नहीं, इतना हर मील में वेजिटेबल लाजमी होने चाहिए, ठीक है। हम्म, लेकिन स्कूल बोर्ड ने क्या किया, फ्राइज को निकाल के उसकी जगह फ्रूट्स डाल दिए, ठीक है। तो अब आपको ये नहीं पता कि अब हैंडबर्गर है, हैंडबर्गर में भी वेजिटेबल्स हैं या नहीं है, आपको कोई श्योरिटी तो नहीं है इस बात की, ठीक है। और उसमें फ्राइज है और मिल्क है, तो वेजिटेबल तो ना हुआ आपके पास, ठीक। अच्छा ठीक है। चलें, ये कंसिडरेबल है, इसको हम कहते हैं कि जी इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द स्कूल बोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ ऑफ स्टूडेंट पॉपुलेशन, कि स्कूल बोर्ड रिस्पॉन्सिबल है आपके स्टूडेंट की हेल्थ की। क्या ऐसी बात आपने पैराग्राफ से नहीं इन्फर की है? नहीं, ठीक। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देन द लास्ट वन इज the new school lunch guidelines are unnecessarily strict, यानी जो नए स्कूल की गाइडलाइंस है ना वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट है वो। क्या आपको पैसेज से कहीं से ये पता चल रहा है कि स्कूल की नई गाइडलाइन स्ट्रिक्ट है? नो। नहीं, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ना वो ऑप्शन सी है। एंड व्हाई दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट? क्योंकि स्कूल बोर्ड ने फॉलो नहीं की गाइडलाइंस प्रॉपरली, उनको वेजिटेबल्स ऐड करनी चाहिए थी, उन्होंने फ्रूट्स ऐड कर दिए उसकी जगह, यस। ठीक हो गया। तो आपने इस सारे को पढ़ा, ठीक है, इस सारे में आपको बातें समझ आई थी कि स्कूल बोर्ड को न्यू स्कूल गाइडलाइंस को फॉलो करना था, और न्यू स्कूल गाइडलाइंस क्या थी कि वेजिटेबल्स हर डिश में लाजमी होना चाहिए। लेकिन स्कूल बोर्ड ने क्या किया कि फ्राइज को हटा के उसकी जगह फ्रूट्स डाल दिए, ठीक है। तो इस सारे पैसेज से हमें ये पता चला नीचे वाले पढ़ के कि उन्होंने गाइडलाइंस, स्कूल बोर्ड ने गाइडलाइंस फॉलो नहीं की। बाकी सब आपके जो ऑप्शंस हैं दैट आर इररेलेवेंट, सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ठीक हो गया। सही है। लॉजिक को आपने अंडरस्टैंड किया और उस हिसाब से आपने किया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। वो ये कह रहे हैं व्हाइल मेनी पीपल थिंक ऑफ द लॉटरी एज अ हार्मलेस वे टू हैव फन एंड पॉसिबली विन सम मनी, बाइंग लॉटरी टिकट इज अ फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग, देयरफॉर पब्लिक ऑफिशियल्स शुड नॉट बाय लॉटरी टिकट्स। वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है ना वो ये सोचते हैं कि जो लॉटरी टिकट्स होते हैं जो आप बाय करते हैं ये एक फन वे है, ठीक है, हार्मलेस वे है, ठीक है, हार्मलेस वे ऑफ हैविंग फन एंड पॉसिबल टू गेट मनी, यानी अगर आपकी लॉटरी लग जाएगी तो आपको पैसे मिल जाएंगे, ठीक। सही है। लेकिन अगर नहीं लगती है तो कोई हार्म नहीं है किसी को भी इस चीज में, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली हार्मलेस वे। लेकिन बाइंग लॉटरी जो है ना, नेक्स्ट उसने जो इम्पोर्टेंट बात की है ना, हेयर इज दिस, ठीक है, ये जो आपका बाइंग लॉटरी है ना ये क्या है, फॉर्म ऑफ गैम्बलिंग है, ठीक है। इसलिए ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स है ना उनको लॉटरी टिकट नहीं बाय करनी चाहिए। क्यों नहीं बाय करनी चाहिए, उसकी रीजन ये है क्योंकि ये गैम्बलिंग की फॉर्म है, ठीक। हम्म अच्छा, अब उसने जो कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड स्ट्रेंथन द कंक्लूजन,
अब इन 5 गिवन ऑप्शंस में से कौन सी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाए, अगर ट्रू हो, ठीक है, तो वो आपके इस वाले जो है ना कंक्लूजन, ठीक है, इसको स्ट्रेंथन करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, उसने कहा इंडिविजुअल्स हु प्ले द लॉटरी आर लेस लाइकली टू विन अ बिग पे आउट देन दे आर टू बी किल्ड इन अ कार क्रैश। वो कहता है कि वो लोग जो कि लॉटरी लेते हैं या लॉटरी खेलते हैं, ठीक है, लेस लाइकली टू विन बिग पे आउट, ये कम इसकी पॉसिबिलिटी है कि वो एक बड़ा पे आउट जीत जाएं देन उन लोगों के जो कि कार क्रैश में मर जाते हैं। क्या आपको इस स्टेटमेंट इससे रिलेट करती हुई लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, ठीक है। कार क्रैश तो एक बिल्कुल एक ऑपोजिट बात उसने कर दी है कि ये तो कोई चीज नहीं है, ठीक है। हम्म सेकंड में वो कह रहा है सम पब्लिक ऑफिशियल्स आर गिल्टी ऑफ मच मोर सीरियस ऑफेंसेस देन गैम्बलिंग। कुछ पब्लिक ऑफिशियल जो है ना वो गैम्बलिंग से ज्यादा सीरियस चीजों के लिए जो है ना वो गिल्टी है। क्या आपको ये बात? ऐसी भी कोई बात नहीं। नहीं, ठीक है, उनकी उनकी गिल्ट की कोई बात नहीं की, सिर्फ कहा गया उनको नहीं लेनी चाहिए लॉटरी, ठीक है। यस। पब्लिक ऑफिशियल्स शुड नॉट गैम्बल, पब्लिक ऑफिशियल्स को गैम्बल नहीं हाँ, करना ये वाली चाहिए। बात, हाँ, क्योंकि हम इन्फर कर सकते हैं ना, बाइंग लॉटरी टिकट इज फॉर्म गैम्बलिंग होती है। तो पब्लिक, हाँ जी, उसने बात दूसरी बात की, पब्लिक ऑफिशियल शुड नॉट बाय लॉटरी, तो अगर वो लॉटरी बाय करते हैं तो वो गैम्बलिंग हुई ना, तो हम यस, इन्फर कर सकते हैं इस चीज को। हाँ यस, जी। ये पब्लिक ऑफिशियल, इसको हम इन्फर कर सकते हैं, इस पॉइंट को हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसने यस। कहा मैनी पब्लिक ऑफिशियल्स आर इजिली टेम्प्टेड टू वायलेट रूल्स गवर्निंग देयर पोजीशंस, कि वो इजिली जो है ना वो अपनी जो पोजीशन के रूल्स है ना, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, वायलेट कर देते हैं। तो क्या इस तरह की कोई बात नहीं। आपको इस पैसेज में समझ आई है? इस कंक्लूजन में नहीं, कोई बात नहीं नहीं। उन्होंने बताया कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो हैं वो रूल्स को वायलेट करते हैं या एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। यस। Most lottery winners are not made as happy by their winning as they expected। वो कहता है कि ज्यादातर जो लॉटरी विनर्स होते हैं उनको इतनी खुशी नहीं होती है लॉटरी विन करने के बाद जितनी उन्होंने एक्सपेक्ट की होती है कि भाई उनको होगी। सही है, ये वाली बात नहीं है। यस, इसमें भी ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा हार्मलेस वे ऑफ हैविंग फन, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उनको कितनी खुशी होती है या खुशी नहीं होती है, ये क्या, ठीक है। तो जो द मोस्ट क्लोज जो रिलेट कर रहा है, जो करेक्टली रिलेट कर रहा है, दैट इज ऑप्शन सी, कि पब्लिक ऑफिशियल्स को गैम्बल नहीं करना चाहिए या उनको लॉटरीज बाय नहीं करनी चाहिए। ठीक हो गया? यस। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ऑप्शन 3 को आप रीड करें। Some say that Saddlebrook College provide the best value in our state। यानी कि सैडलब्रुक जो कॉलेज है ना, उस स्टेट में सबसे वैल्यू मतलब सस्ता है, ठीक है। हाँ, येट बेस्ट स्टूडेंट्स वैल्यूज एट। प्रोवाइड, बेस्ट हम्म वैल्यूज प्रोवाइड करने का मतलब है कि हर तरह से जो है ना उसके जो आउटकम्स हैं वो बेस्ट हैं, ठीक है। ठीक है। येट स्टूडेंट एट आवर स्टेट्स टनब्रिज कॉलेज पे लेस। Yet students at our country to pay less, enjoy newer buildings and smaller class sizes, and earn larger income after graduation। यानी कि येट का मतलब है यानी हाउएवर ना, मतलब हम्म, उससे ऑपोजिट कोई कंट्रास्ट वाली बात की है, कर रहा है कि। हम्म, तो उसने एक कॉलेज का नाम लिया है टनब्रिज कॉलेज, वो जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो कम पे करते हैं, और उनको फैसिलिटीज ये मिलती हैं कि वो न्यूअर बिल्डिंग्स है वहाँ पे, उनकी हम्म, स्मॉलर क्लास साइज है, एंड ऑल्सो हम्म, हैव अर्न लार्जर मनी आफ्टर द ग्रेजुएशन। ठीक है, ठीक है, आपको बात समझ आ यस। गई है कि नहीं? हम्म बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है कि एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो सेडलब्रुक कॉलेज है उस वो बेस्ट वैल्यू है हमारी स्टेट में, हम्म लेकिन वो दूसरे कॉलेज की उसने बात की है जो हमारे पास टनब्रिज कॉलेज है, उसमें क्या हो रहा है कि लेस पे है, मतलब फीस उनकी कम है, नई बिल्डिंग्स बच्चों को मिलती हैं पढ़ने के लिए, स्मॉलर क्लास साइजेस हैं यानी थोड़े बच्चे होते हैं एक क्लास में, ठीक है। हम्म। और वो ज्यादा इनकम अर्न करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, ठीक। तो यस। अब उसने ये कहा है कि द अबव इंफॉर्मेशन इफ ट्रू मोस्ट लाइकली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट। अगर ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन अगर तो सच्ची है, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को भी बहुत गौर से पढ़ना है कि लॉजिक वाले में ये पूछ क्या कह रहा है कि ऊपर वाली इंफॉर्मेशन ठीक है या नीचे वाले कंक्लूजन्स ठीक है। लाइक अभी जब हमने ऊपर पढ़ा था हम्म इसमें आप देखिए उसमें उसने कहा विच ऑफ इंफर द करना था। फॉलोइंग इफ ट्रू। हाँ,
ठीक है, उसने कहा था कि इनमें से कौन सी वाली ट्रू होगी तो ये स्ट्रेंथन करेगी कंक्लूजन को। लेकिन इसमें वो क्या कह रहा है कि द अबव इंफॉर्मेशन इफ ट्रू मोस्ट लाइकली सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट, अगर ये इन्फॉर्मेशन सच्ची है तो इन जजमेंट में से कौन से जजमेंट को वो सपोर्ट करती है। ठीक है, तो सही है। ये आपने मतलब ध्यान रखना है इस चीज का भी कि बेसिकली क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है। ठीक है, जस्ट अ मोमेंट। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट उसने जो बताइए जजमेंट बताइए, वो उसने ये कहा है कि टनब्रिज कॉलेज प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू इन आवर स्टेट, कि टनब्रिज कॉलेज जो है ना वो बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है स्टेट में। क्या ये बात हम्म, ठीक है? नहीं उसने तो सेटल ब्रुक का बताया। यस, उसने कहा है कि इसने उसने स्टेटमेंट में डायरेक्टली सेडलब्रुक की बात की है, और यहाँ पे उसने कहा हम्म टनब्रिज कॉलेज। लेकिन इसको भी हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं क्योंकि उसने आगे तो यही बात बताई है ना कि टनब्रुक कॉलेज जो है वो उसकी पेज लेस है, एंजॉय न्यू हम्म बिल्डिंग, तो इस केस यस में तो आप कह सकते हो कि वो बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इन इसको कंसिडरेशन। आप, हाँ, इसको कंसिडरेशन में हम ले सकते हैं। यस। ठीक है, बाकी देखते हैं। वो कह रहे हैं द टनब्रिज कॉलेज हैज मोर stringent entrance requirement than Saddlebrook College and thus attract student of higher calibers। ठीक है, इन stringent होती हैं आपके पास स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड यस। रेगुलेशन। ठीक हो गया, तो हम्म आपका जो टनब्रिज कॉलेज है उसकी ज्यादा स्ट्रिक्ट एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स है, यानी उसमें एंटर होने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं आपके सेडल बुक से। ठीक है, नहीं ऐसी कोई 10 बात नहीं अट्रैक्ट, थी उसने। हाँ, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। ठीक है, स्ट्रिक्ट तो रिक्वायरमेंट हम्म है ही नहीं, उसने तो बताया कि वो तो लेस पे करते हैं, एंजॉय न्यू बिल्डिंग्स करते हैं, साइज क्लास छोटी है, लार्ज हम्म इनकम्स होती हैं ग्रेजुएट्स की। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है इट इज नॉट ट्रू दैट सेडलब्रुक कॉलेज प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू इन आवर टाउन। वो कह रहे हैं कि ये बात सच्ची नहीं है कि सेडलब्रुक कॉलेज जो है, ठीक है, वो हमारे पास ज्यादा प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट वैल्यू। क्या ये बात सही है? नॉट ट्रू। हाँ, एक मिनट देख रहा हूँ मैं। नॉट ट्रू। उसने वहाँ पे कंट्रास्ट में बात की है ना कि सेटल ग्रुप जो है प्रोवाइड द बेस्ट वैल्यू। यस, यहाँ पे उसने कहा है, ये देखिए यहाँ पे उसने कहा है कि सैडलबुक प्रोवाइड बेस्ट वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे वो कह रहा है कि ये बात सच्ची नहीं है। ये बात सच्ची क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उसने कहा अगर ये अगली बात ट्रू हो, अब आपने देखें ये जो आपको समझ आती है ना, दिस फॉर अबव इंफॉर्मेशन इफ ट्रू, हमने मान लिया कि ये जो टनब्रिज कॉलेज है ना ये वाकई ही में पे लेस कर रहा है, इंजॉय बच्चे करते हैं उनकी न्यू बिल्डिंग्स को, स्मॉलर क्लासरूम्स होती हैं। तो अगर ये बात बिल्कुल सच्ची है तो इसका मतलब है कि फिर सेडल ब्रुक तो बेस्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये वाली जजमेंट क्या होती है हमारी, ये वाली ट्रू हो जजमेंट जाती है। ट्रू हो जाती है हाँ जी। ठीक है, अच्छा, इसको भी हम कंसिडरेशन में ले लेते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि स्टूडेंट इनकम आफ्टर ग्रेजुएशन इज वैलिड मींस ऑफ जजिंग द वैल्यू ऑफ कॉलेज एजुकेशन। क्या ये जजमेंट आपकी इसको सपोर्ट करती है कि स्टूडेंट्स की जो इनकम होती है ग्रेजुएशन के बाद वो एक वैलिड मीन है कि आप कॉलेज की वैल्यू को जज करें? ये नहीं आएगा इसमें। ओके। ठीक है, इट डजंट डिपेंड। अच्छा, सिर्फ एक इनकम से आप कॉलेज के एजुकेशन को कभी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत सारे हम देखते हैं ऐसे बच्चे होते हैं जो अच्छे कॉलेजेस में नहीं पढ़े होते, ठीक है, जिनको हम हाई लेवल कहते हैं, लेकिन वो लाइफ में बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, सही बात। तो उनकी इनकम ये नहीं बता सकती है कि उनका स्कूल भी अच्छा था। मे बी उस यस। इस आपकी इनकम आपके बहुत सारे अदर फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है आपकी जो जॉब है। ठीक है, next is student at Tunbridge College report a higher rate of satisfaction than student at Saddlebrook College। ये स्टूडेंट जो टनब्रिज नहीं कॉलेज ऐसी में कोई बात उन्होंने नहीं। हाईएस्ट रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है, कि उन्होंने हाईएस्ट रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन किया। अच्छा, अब हमारे पास जो दो कंसिडरेबल आंसर्स आ रहे हैं ना, ठीक है, उनमें फर्स्ट आंसर है हमारे पास जो टनब्रिज कॉलेज है वो प्रोवाइड कर रहा है बेस्ट वैल्यू इन आवर स्टेट। ठीक है, और सेकंड इज इट इज नॉट ट्रू दैट द सैंडलब्रुक कॉलेज प्रोवाइड बेस्ट वैल्यू इन आवर स्टेट। अब इन दोनों में से सी हमने ज्यादा एक चूज बेटर है। करना है। हाँ, सी ज्यादा मतलब क्लियरली बता रहा है कि ज्यादा ऑप्शन हाँ सही जी, जाएगी वो। ठीक है, हम्म सी और सी की बेसिकली रीजन ये है कि हो सकता हम्म है कि इससे भी बेटर कोई और कॉलेज भी हो स्टेट में,
ये तो अभी तो इन दो का कंपैरिजन हुआ है ना, ठीक है। तो मे भी कोई टनब्रिज से ज्यादा अच्छा कॉलेज भी हो तो बेस्ट वो हो स्टेट में, ये तो हमें नहीं पता, ठीक है। तो इस वजह से अगर ये वाली हमारी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो हमें फिर ये पता चल गया कि ये टनब्रिज एटलीस्ट सेडलब्रुक से बेहतर है, ठीक है। अगर टनब्रिज सेडलब्रुक से बेहतर है तो उसका मतलब है कि फिर सेडलब्रुक जो है वो बेस्ट वैल्यूज प्रोवाइड नहीं कर रहा, यस ठीक है। ये बात समझ आ गई है? यस मैम। ओके, हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4 को देखते हैं। अच्छा, अब इसमें ये कहा हुआ है कि स्टडीज हैव लॉन्ग शोन दैट पीपल हु ड्राइव रेड कार्स रिसीव मोर स्पीडिंग टिकट्स। अच्छा, अब देखते जाएं, पीपल हु ड्राइव लेस रेड कार्स रिसीव मोर स्पीडिंग टिकट्स फ्रॉम द पुलिस, ठीक है, देन डू दोज हु ड्राइव कार्स ऑफ अदर कलर्स। यानी वो लोग जो कि रेड कार्स ड्राइव कर रहे हैं उनको ज्यादा स्पीडिंग टिकट्स मिलते हैं उन लोगों से जो बाकी किसी और कलर की कार को ड्राइव करते हैं, ठीक है। ठीक है। Researchers have thus concluded that the color of car influence its driver's behavior। यानी आपकी कार का कलर किस चीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है? ड्राइवर के बिहेवियर को, ये रिसर्चर्स ने कंक्लूड किया, Conclude, ठीक ठीक है। है। क्योंकि स्टडीज में आपने ये चीज देखा था कि रेड कार वाले ड्राइवर्स को ज्यादा स्पीडिंग टिकट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपकी रिसर्चर ने इस चीज को कंक्लूड किया कि आपकी कार का जो कलर है ना वो ड्राइवर की बिहेवियर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। यस द आर्ग्यूमेंट डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग assumption। उसने कहा है कि अब ये जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट किया गया है, ठीक है, और ये आपके पास assumptions हैं, ठीक है। तो ये आर्ग्यूमेंट बेसिकली किस assumption के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ठीक, बात की समझ चाहिए, ठीक है। यस अच्छा, अब देखिए इसमें ना सर आपके पीछे डिस्टर्बेंस है काफी ज्यादा, ओके। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए अब ना कुछ आपने जो चीजें हैं ना वो ध्यान में रखनी है, उनमें एक चीज होती है कोरिलेशन और एक चीज होती है कॉशन, ठीक है। कोरिलेशन का आपको पता है ना, मतलब दो चीजें जो इकट्ठी आपके पास हो रही होती हैं, ठीक है। और कॉजेशन में क्या होता है कि एक चीज दूसरे की कॉज बनती है, यानी एक इवेंट होता है, ठीक है, एक कॉज होता है और उसकी वजह से दूसरा इवेंट अकर हो जाता है, ठीक है। तो क्या अब इस सारी सिचुएशन में ना इसने इन दो चीजों को कंफ्यूज किया हुआ है, ठीक है, कि क्या ये जरूरी है कि जो पीपल जो है वो रेड कार ड्राइव कर रहे हैं उन्हीं को मोर स्पीडिंग टिकट्स हों? ये तो कहीं से मतलब वो ना हुआ ना, ठीक है। तो स्पीडिंग टिकट्स की आपके पास और भी बहुत सारी रीजन हो सकती हैं, सिर्फ रेड कार का होना स्पीडिंग टिकट ज्यादा मोर स्पीडिंग टिकट्स की रीजन नहीं है। ये जो मोर लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखना है, ठीक है। ये जो मोर है, हो सकता है कि आपका ड्राइवर जो है वो सिर्फ रेड कार ही नहीं आपके डिपेंड कर रही है कि आपको जो है वो मोर स्पीडिंग टिकट होंगे। इस मोर स्पीडिंग टिकट को अफेक्ट करने के लिए ना और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जनरली अगर हम एक चीज को देखते हैं। अच्छा, नीचे हम ऑप्शंस की तरफ आते हैं। अच्छा, ऑप्शंस में उसने जो है वो हमारे पास कहा है कि ड्राइवर्स ऑफ ब्लैक कार्स रिसीव सेकंड मोस्ट स्पीडिंग टिकट्स, यानी जो ब्लैक कार्स के ड्राइवर्स है ना वो सेकंड मोस्ट रिसीविंग टिकट्स उनको आते हैं। तो क्या कहीं से पैसेज में आपको ये चीज पढ़ के पता चल रही है कि जो ब्लैक नो कार्स वाले हैं उनको सेकंड मोस्ट आ रहे हैं? नहीं, ये पैसेज में कहीं पे भी नहीं बताया हुआ, ठीक है। रेड कार्स डू नॉट अट्रैक्ट मोर अटेंशन फ्रॉम पुलिस देन डू अदर कार्स ऑफ अदर कलर्स। उसने कहा है जो रेड कार्स है ना, ठीक है, वो ज्यादा अट्रैक्शन नहीं, अटेंशन ज्यादा नहीं अट्रैक्ट करती पुलिस की देन डू कार्स ऑफ अदर कलर्स। मतलब उसने कंपैरिजन किया हुआ है कि बाकी कार से रेड कार ज्यादा, ये इसने एक जनरलाइज्ड एक assumption दी है कि जरूरी नहीं है कि आपकी कार रेड है तो आपकी पुलिस की तरफ आपकी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, वो या पुलिस वाले उसको ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में आपका क्या ख्याल है? रेड कार डू नॉट अट्रैक्ट मोर अटेंशन फ्रॉम द देन डू कार्स ऑफ द अदर कलर। ये डू नॉट बोल रहा है ना इसने, तो हम वो तो अट्रैक्ट करती हैं। तो इसने उसने कोई बोला बात कि तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी वैसे। ठीक है, चले हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब वो ये कह रहा है कि पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट ड्राइव रेड कार,
पुलिस ऑफिसर रेड कार नहीं चलाते, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें हमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसने कहा है रेड कार्स डू नॉट रिसीव एनी मोर पार्किंग टिकट्स ऑन एवरेज देन डू कार्स ऑफ अदर कलर्स। अच्छा, अब इधर बात हो रही है पार्किंग टिकट्स की। क्या हमारे पैसेज में कहीं पे पार्किंग टिकट्स था? नो। नो। ठीक है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो बिल्कुल ही पैसेज से आउट होती है, उसको आपने देख के पहले ही बता लेना है कि ये तो बिल्कुल ही नहीं है। ठीक हो गया। यस। उसके बाद वो कह रहा है कि ड्राइवर्स ऑफ रेड कार्स हु आर टिकटेड फॉर स्पेंडिंग are able to appeal their tickets more than often than drivers of any other car। यानी वो ड्राइवर्स रेड कार्स के जिनको टिकट हुआ था स्पीडिंग के लिए, अपील कर सकते हैं फॉर देयर टिकट्स मोर ऑफन देन ड्राइवर्स ऑफ अदर कार्स। क्या इस तरह की कोई बात हुई है पैसेज में? ड्राइवर्स ऑफ रेड कार्स हु आर एबल टू अपील देयर टिकट्स मोर ऑफन। नहीं, अपील की भी बात नहीं हुई। तो ये बी ऑप्शन ही जा रहा है क्योंकि बाकी सारे तो कोई टिक नहीं हो रहा। हाँ जी, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हमारे पास अपील की भी कोई भी बात नहीं हुई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ये भी नहीं हमने बात की हुई, ये भी डायरेक्टली नहीं है। हमें पता है कि पुलिस जो है ना, पुलिस जो है वो रेड कार ड्राइव नहीं करती है, ठीक है। अब ये जो आपके पास ऑप्शन बी बचता है, ठीक है, ये बाकी तो बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि वो आप अजम्पशन बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपके पास जो है आखिर में बच गया। ठीक, तो ये करेक्ट ऑप्शन किस तरह से है? ये करेक्ट ऑप्शन इस तरह से है कि उसने ऑप्शन बी में ये बात की हुई है कि रेड कार्स डू नॉट अट्रैक्ट मोर अटेंशन फ्रॉम पुलिस देन अदर कार्स ऑफ अदर कलर। जो भी मैंने आपको कोरिलेशन की बात बताई थी ना, ठीक है, ये जो उसने बात की है ना कि पीपल जो है जो रेड कार्स ड्राइव करते हैं उनको ज्यादा स्पीडिंग टिकट्स होते हैं, ठीक है। यस। ये बात आप जो है ना वो इस चीज को आप एक ट्रू कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पीडिंग टिकट्स जो होते हैं, ठीक है, मोर स्पीडिंग टिकट्स, वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ रेड कार्ड वालों को ही मिले। इसके ऊपर और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि वो कर रहे होते हैं इसको, ठीक है, अफेक्ट कर रहे होते हैं स्पीडिंग टिकट्स यस। को। ठीक हो गया। इस वजह से जो है ना हम ये कहेंगे कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है ना, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आ सही गई है। है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास रेड कार है तो वो तभी ज्यादा अटेंशन रिक्वायर करेगी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में वो ये कह रहा है कि a headmaster at Leewood Day School noticed that score on math test were lower this year than in previous years। ठीक है, यानी लीवुड स्कूल के हेडमास्टर ने ये चीज कंक्लूड किया कि आपके स्कोर जो हैं वो प्रीवियस ईयर से क्या थे, लेस थे। दिस ईयर आवर स्टूडेंट टुक मैथ स्कोर ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ द स्कूल डे। इन पास्ट ईयर दे हैड टेकन मैथ ड्यूरिंग द फाइनल पीरियड ऑफ द डे। यानी इस ईयर में उन्होंने क्या किया था, जो मैथ की क्लास थी उसको रख दिया था फर्स्ट पीरियड में, ठीक है। और पास्ट ईयर में मैथ क्लास कौन से वाले डे में थी आपकी? लास्ट। लास्ट में, ठीक है। रीजनिंग दैट द स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर ऑन मैथ टेस्ट व्हेन दे आर फुली अवेक। अच्छा, अब इसके रीजन उसने ये दिया है कि बच्चे जो है ना वो मैथ टेस्ट में बेटर परफॉर्म करते हैं जब वो फुली अवेक हो, ठीक है। यानी जब क्लास आपकी एंड वाले होती है, पीरियड लास्ट होता है, तो उस टाइम पे जो है ना वो बच्चे ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, ठीक है। यस। The headmaster concluded that test scores would be higher if math classes were moved to the end of the day। तो इस सारी सिनेरियो से उसने कंक्लूड ये चीज की कि आपका जो है ना क्या उसे कहते हैं, स्कोर, दैट वुड बी हायर अगर आपकी जो क्लासेस हैं वो क्या कर दी जाएं, एंड में मूव कर दी जाएं। ठीक, पैसेज की आपको समझ आई है? यस। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि द हेडमास्टर रीजनिंग डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग assumption। अब जो हेडमास्टर की रीजनिंग है वो फॉलोइंग assumption पे डिपेंड कर रही है, ठीक। assumption, फर्स्ट assumption क्या है? इट वुड बी पॉसिबल टू रिकॉन्फ़िगर द स्कूल स्केड्यूल टू एकोमोडेट हैविंग मैथ क्लासेस इन आफ्टरनून। कि ये पॉसिबल है कि हम जो है वो स्कूल का जो स्केड्यूल है, ठीक है, उसको रिकॉन्फ़िगर कर दें कि मैथ की क्लासेस एंड में आ जाए। क्या आपका पैसेज ये बात बता रहा है? नो।
एक मिनट, ठीक है। it would be possible to reconfigure, मतलब कि वो ये कह रहा है कि क्लास एंड पे रखवाएं, हाँ है जी, ना? हाँ तो रिस्केड्यूल हाँ, ऐसे कर दें कि क्लास एंड में हो जाए। हाँ जी इसका, हाँ ठीक है ये। अच्छा, आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। एक मिनट, नहीं हम बाकी ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर शायद समझ आ जाए। ठीक है, ओके। उसने पहली बात ये की है कि हेडमास्टर की रीजनिंग जो है ना इस चीज पर डिपेंड कर रही है कि अब क्वेश्चन में ये द हेडमास्टर रीजनिंग डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, ये जो नीचे वाली अजम्पशन है ना, ठीक है, इन कौन सी अजम्पशन जो है ना वो हेडमास्टर की रीजनिंग को आपको डिपेंड करती है कि ये अच्छा समझ पॉसिबल है आ कि गई। क्लासेस जो है जब वो उसने स्केड्यूल कर दी जाए कि आखिर में होती हैं, आखिर में, ठीक है। हम्म, सेकंड है कि several schools similar to Leewood Day School hold math classes in afternoon, कि कुछ स्कूल जो कि लीवुड डे स्कूल जैसे हैं वो आफ्टरनून में क्लासेस लेते हैं मैथ की। नहीं है ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। ये वाला बिल्कुल नहीं, ठीक हो गया। देन वी हैव द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स हैज लिटिल बेयरिंग ऑन द टेस्ट स्कोर, क्वालिटी ऑफ टीचर्स की बहुत कम होती है टेस्ट स्कोर के ऊपर, मतलब उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम होता है, नहीं ये वाली नहीं है बात। ठीक है। नेक्स्ट वन इज दिस ईयर द मैथ डिपार्टमेंट स्टार्टेड यूजिंग न्यू अनफेमिलियर करिकुलर मटेरियल, इसको नहीं ये देखें तो वाली ये भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। एंड द लास्ट वन इज स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू बी फुली अवेक ड्यूरिंग द फाइनल पीरियड ऑफ द डे देन दे आर ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड ऑफ द डे, यानी ये वाली है। स्टूडेंट जो है वो फाइनल में ज्यादा जागे हुए होते हैं देन द फर्स्ट पीरियड। हम्म, ये वाली ज्यादा, हाँ ठीक, ये वाली बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। तो हेडमास्टर की रीजनिंग जो है ना बेसिकली इसी अजम्पशन पे डिपेंड कर रही है कि उसने कहा है कि पिछले साल जो है ना बच्चों के स्कोर ज्यादा थे मैथ्स में, इस साल कम है। इस वजह से जब उसने देखा कि लास्ट ईयर जो है ना जो आपका मैथ की क्लास थी वो एंड ऑफ द वो थी, स्कूल डे थी, और इस साल उन्होंने फर्स्ट पीरियड में रख दिया, तो उसने ये ज्यूम किया कि बच्चे जो है ना वो आखिरी पीरियड में ज्यादा जागे हुए होते हैं, इस वजह से उनका मैथ का स्कोर अच्छा है, ठीक है। तो ये जो आपकी लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये क्लियरली इसी बात को डिफाइन कर रही है कि स्टूडेंट्स जो है वो ज्यादा फुली अवेक होते हैं ड्यूरिंग द फाइनल पीरियड ऑफ द डे देन ड्यूरिंग द फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट पीरियड में वो इतने अवेक नहीं होते जितने वो फाइनल पीरियड में होते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको इस बात की? यस मैम। वेट अ मिनट, ठीक। तो ऑप्शन ई इज योर बेसिकली करेक्ट आंसर, ठीक। तो दिस वाज लाइक आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करें तो यू वुड गेट टू नो कि मतलब लॉजिकल रीजनिंग में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स बिल्कुल ऐसी होंगी जो स्ट्रेट अवे आपको पता चल जाएगा पढ़ के कि ये तो बिल्कुल कहीं से मैच करती ही नहीं है, जैसे आप इसमें ऑप्शन सी को देखें, ठीक है, यस। ऑप्शन डी को देखें या ऑप्शन बी को देखें, ये तीन तो स्ट्रेट अवे ऐसे हैं जो कि कहीं से भी मैच कर ही नहीं रहे, ठीक है। हम्म, बाकी ऑप्शन ए और ऑप्शन ई दो ऐसे हैं जिनको आपको लग रहा है कि दे कुड रिलेट, ठीक। तो द वन दैट इज क्लोजली रिलेटिंग जो एग्जैक्ट बात कर, अब ए वाले को आप क्यों कंसिडर नहीं कर सकते कि पॉसिबिलिटी की तो बात की ही नहीं गई ना कि आप स्कूल की जो क्लासेस हैं स्केड्यूल आप दोबारा उसको रीस्केड्यूल कर दो, ठीक। सही है। स्केड्यूल की तो सिर्फ उसने इतनी सी बात की कि लास्ट ईयर थी आपकी एंड ऑफ द डे में थी, इस ईयर आपकी फर्स्ट क्लास में, यस। तो बाकी आप इसको देखें। हम्म, सही हो गया। बाकी भी क्वेश्चंस जो है ना आपके पास सिमिलर इसी तरह के होते हैं, ठीक है। हम इस सेशन को इधर ही आज वाइंड अप करते हैं, यस ठीक है। ठीक है। और ये हमने वर्बल का जो अपना पोर्शन है इसको कंप्लीट कर लिया। हमारे पास जिस 4 टाइप्स आपके जो वर्बल के आते हैं पेपर में, ठीक है, उसको हमने क्लोजली सबको देख लिया है, ठीक है, कि वो किस किस तरह से हैं, ठीक है। सब सही हमने है। क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब बाकी सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक फायदा ये है कि इसमें वोकेबलरी कंपैरेटिवली आसान होती है, ये जिसमें देखें तो आपको कोई बहुत मुश्किल वर्ड नहीं मिला होगा, ठीक है। कंपैरेटिवली सही है। वोकेबलरी ऐसी है कि जो आपको समझ आएगी, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि ज्यादा टाइम एंड अटेंशन लेते हैं और इनमें मतलब फोकस ज्यादा करना पड़ता है। सही है।
कोई क्वेश्चन है रिलेटेड आपका तो पूछ लें। और कोई क्वेश्चन नहीं है, काफी अच्छा समझ आया, क्लियर हो गई चीजें सारी। ओके मैम, फिर हम सेशन को वाइंड अप ही करते हैं, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह, बस कल का हमारा लास्ट सेशन है और उसमें जो चीजें हमने क्वांटिटेटिव में हमारी रह गई थी जो कंसेप्ट, उनको हम ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। चलो सही है, ये मैं ना लीव कर देता हूँ, हो जाएगा बंद, ठीक है। ठीक है, ऑलराइट। ओके ओके। हाफिज। मीटिंग क्लोज। मैम आप राइट, अच्छा हाँ माउस। ओके लेट मी।